हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की और 3% के आसपास की गिरावट के साथ बंद रहा, आगे कहां तक जा सकता है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अभी हमारे चैनल को टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स होगे तो आपको पता होगा 920 से लेकर 900 का जो है एक सपोर्ट बताया था, और वहीं पर आज इसने सपोर्ट लिया। वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी आया, छोटा मोटा नहीं बल्कि 1.5% के आसपास का बाउंस बैक। और अब ये कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। पहले तो जो है आज के दिन के वॉल्यूम की बात करें तो आज का कारोबार अच्छा खासा आज भी रहा। अभी भी डिमांड बड़ी यहाँ पर अच्छी खासी है। 25.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी, वो भी 60% की, जितने भी शेयर ट्रेड हुए। तो ये चीज़ अभी भी यहाँ पर अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ दिख रही है। और यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट हम देखेंगे तो नीचे आया पूरे दिन, उसके बाद जो है आखिर में अच्छे वॉल्यूम के साथ थोड़ी सी रिकवरी देने की कोशिश की। तो ये चीज़ भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छी दिख रही है। वॉल्यूम यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस लेवल के आसपास किसी ने खरीदा, भले ही शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लेवल के आसपास एक तो 920 से 900 के आसपास एक अच्छा खरीदने का मौका आज जी अगर देखें तो हो सकता था। लेकिन खैर किसी ने खरीदा या ना खरीदा वो तो अपनी अपनी मर्जी की बात है। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आगे हम देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर भी पिछली बार भी इसी लेवल के आसपास 915 के आसपास इसने एक सपोर्ट लिया था, उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। यहाँ पर हालांकि और नीचे गया था, तब हालात कुछ और हो गए। उससे पहले जो है यहाँ पर 975 के आसपास ये जो है लो बना रहा था, सपोर्ट लिया था। लेकिन पिछली बार अभी जो 920 के आसपास सपोर्ट लिया था उसी लेवल के आसपास ये पहुँच चुका है। कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कल या परसों बाजार थोड़ा सुधर सकता है, तो इसके अंदर भी एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। और सबसे पहले अभी 5 और 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है अगर बाउंस बैक आता है तब की बात है। और आगे हम देखें खरीदने का मौका, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ही हो सकता था 920 के आसपास। अब मतलब कि ऊपर में फिर खरीदे तो बात अलग है, फिर मतलब कि फंसने की संभावना भी रह सकती है। लेकिन फिलहाल जो है 920 के आसपास अच्छा खरीदने का मौका जो है बन सकता था। कई बार मैंने कहा है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और थोड़ा थोड़ा करके बेचना एक अच्छी स्ट्रेटेजी रह सकती है। तो अगर किसी को 10 शेयर खरीदने हैं तो 5-5 करके इस तरीके से अगर खरीदते तो वो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। मतलब कि 920 और 900 के आसपास की बात करें। खैर फिलहाल अभी हम देखें, और वो भी स्टॉप लॉस के साथ 890 के आसपास का वो स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ से बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। लेकिन अगर और गिरावट आती है तो ये 900 तक आने की संभावना रह सकती है। इसकी बुलिंजर बैंक की वीकली चार्ट की अगर बात करें 895 के आसपास का दिख रहा है। और आगे हम देखें डेली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक, तो यहाँ पर 947 इसकी निचली लाइन है, उसके तोड़कर नीचे इसने क्लोजिंग दी है। और ऐसी सिचुएशन ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती, तो इसके बुलिंजर बैंक के अंदर आ सकता है। हालांकि इसकी जो निचली लाइन है थोड़ी सी और नीचे जा रही है, तो कल के दिन थोड़ा सा इसके अंदर भी चेंजेस हो सकता है, नीचे जा सकती है ये। इन तीनों के अंदर डेली चेंजेस भी होते रहते हैं। और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो ये वापस से 1000 तक भी जा सकता है। 980 से 1000, वो एक रेंज पहले सपोर्ट का काम कर रही थी, अब वो रजिस्टर का काम कर सकती है। शॉर्ट टर्म की हम बात करें, बाकी लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर ज़रा देखिए MACD को अगर देखते हैं तो यहाँ पर बड़ा सा एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेरिश क्रॉसओवर हुआ है। तो ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर बेरिश जो है यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि ये जो पहला बार है वही जो है बड़ा बना है। इसी वजह से अगर अब कुछ लेवल्स को पार कर दे तो वापस से जो है एक बुलिश क्रॉसओवर भी होने की संभावना रह सकती है। लेकिन फिलहाल ये बेरिश क्रॉसओवर हो चुका है, वो भी पहला बार बड़ा बना है। लेकिन RSI को अगर देखते हैं तो 34 के आसपास है। इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट एरिया जो है अब वो इसका पास दिख रहा है कहीं ना कहीं। और आज जो जब इसने 920 का जो लो बनाया तब इसका RSI हो सकता है कि 32 के आसपास पहुंच चुका होगा। उसके बाद थोड़ा सा इंटरडे में वो बाउंस बैक आया, इस वजह से ये अभी 34 के आसपास पहुंचा है। सो अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। और साथ साथ एक चीज़ है कि अभी बाजार का इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है। तो यही मतलब कि अगर जो है थोड़ी सी विदेश के ऊपर वो जो वॉर की न्यूज़ है उसके ऊपर जो मतलब कि नज़र रख सकते हैं। वहाँ पर अगर कुछ सब कुछ सेटलमेंट हो जाता है, अच्छी खबर आती है, तो बाजार के अंदर भी बाउंस बैक आ सकता है, इसके अंदर भी बाउंस बैक आने की संभावना जो है वो रह सकती है। और लेवल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं, जैसे कि आज भी अगर देखें बिल्कुल 920 के आसपास वहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके नीचे क्यों नहीं गया ये, क्योंकि वहाँ पर सपोर्ट दिख रहा था। और उसके बाद का सपोर्ट क्या है, 900 रुपये के आसपास का जोन। तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की एक समरी ले लेते हैं। अभी जो नज़दीकी सपोर्ट दिख रहा है, एक तो 920 से लेकर 900 रुपये का जोन। और यहाँ पर अब रजिस्ट्रेशन की बात करें उससे पहले एक और सपोर्ट हम देख लेते हैं, वो है 870 रुपये के आसपास का जोन। तो ये तो खैर फिलहाल थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात करें तो इसकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, लेकिन नज़दीकी सपोर्ट ये दोस्त यहाँ पर दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें, बाउंस बैक आता है तो पहला इसका जो रजिस्ट्रेशन एरिया तकरीबन 950 के आसपास का हो सकता है। उसके बाद जो है ये 980 से 1000 का लेवल, जो कि पहले था सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये रजिस्ट्रेशन का काम कर सकता है। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। सो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। कल वापस से चर्चा करेंगे, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।